एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। विद्वानों की सभा लगी है, आप विद्वान लोग हैं, सभी विदुषियां हैं, पीछे विद्वान बैठे हैं। बस मन यह है कि आप लोग शांति से इस वाक्य को सुने। ये जो भक्ति मार्ग है ना, भक्ति मार्ग बड़ा सरल है और भक्ति मार्ग सरल होने के साथ साथ ईश्वर प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन है। ज्ञानी घाट पे ढूंढता है और ज्ञानी घर में ढूंढता है और भक्त घाट पे ढूंढता है। भक्तों की गिनती कराएं आपको, सूरदास जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज, टुकड़िया जी महाराज, नामदेव जी महाराज, एकनाथ जी महाराज, भक्तिमती मीरा, रसखान इत्यादि इत्यादि। और इन सबको ईश्वर ने दर्शन दिए और ऐसे नहीं दिए जैसे ये चाहते थे वैसे दिए। आप लोग शांत होकर सुनिए, इसकी कोई जैसे ही चाहते थे वैसे दिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो रिश्ता बनाया था ना, वो हक से बनाया था, अधिकार से बनाया था। तुलसीदास जी वृंदावन में पहुंचे बिहारी जी के दर्शन करने। दर्शन किए बिहारी जी के। बिहारी जी के दर्शन तो यहाँ लगभग सबने किए होंगे, वृंदावन जो गया होगा। उस समय भीड़ तो इतनी होती नहीं थी, है ना, इतना क्राउड तो था नहीं, छोटा सा वृंदावन था 400-500-600 साल पहले। तो तुलसीदास जी ने देखा, हाथ जोड़े और कहा, प्रभु जी बहुत सुंदर लग रहे हो आप, बहुत सुंदर हो, इतने सुंदर हो कि मैं आपकी सुंदरता अपनी कविता के अनुसार लिख नहीं सकता। अच्छा एक बात बताओ माइयो, आपको समझ में तो आ रहा है ना? एक बार हाथ उठाना, मालूम पड़े कि हम टेप की तरह बजते रहे, आपकी समझ में ही ना आए, ऐसा ना हो, है ना? तो बहुत अच्छी बात कही कि आप बहुत सुंदर हो, इतने सुंदर हो कि मैं अपनी कविता में भी नहीं लिख सकता आपकी सुंदरता का वर्णन। लेकिन एक विडंबना है, क्या मेरा सिर आपके आगे झुक नहीं पा रहा। बिहारी जी बोले मतलब क्यों नहीं झुक पा रहा भाई? तो तुलसीदास जी ने कविता में जवाब दिया, कहा वरना छवि आपकी भले बने हो नाथ। क्या इस छवि का वर्णन करूं, इतने सुंदर हैं आप, लेकिन मेरा तो पंथ एक है और भगवंत एक है, मेरा प्रियतम एक ही है, मैंने एक से ही प्रेम किया है। कहा वर्णो छवि आपकी भले बने हो नाथ, लेकिन ये तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण ले हाथ। मेरे तो राम जी प्रिय हैं, जब तक आपके हाथ में धनुष बाण नहीं होगा मेरी लगन आपसे लगती नहीं। मैं लगन लगा नहीं पा रहा हूं आपसे। आपका सम्मान है, आप ईश्वर हैं, ब्रह्मांड के नायक हैं, मैं जानता हूं, लेकिन अंदर से दिल नहीं कर रहा। तो पता है भगवान ने क्या किया? वही बिहारी जी है, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारण घनश्याम बने रघुनाथ। कहां गोपियां, कहां लाठी, कुछ नहीं, लाठी का धनुष बनाया और बांसुरी का बाण बनाया। श्री राम जी के दर्शन बिहारी जी में करा दिए, तुलसीदास जी ने प्रणाम कर दिया। एक बात बताएं आपको, अच्छा वृंदावन या 84 कोस में कितने लोग गए, एक बार हाथ उठाना। अच्छा वृंदावन में किसी के घर पे रुक के, ब्रजवासी के घर का, ब्रजजन के घर का, ब्रजवासी तो सभी हो गए, जिसने ब्रज में ही जन्म लिया, किसी ने भोजन किया है उसके घर का? क्या बात, मैंने किया है, दो तीन जगह किया मैंने। आश्रमों की बात नहीं कर रहा हूं, ये अर्जुन जी हैं या नंदगांव से हैं, मेरा बड़ा स्नेह है, मैंने कभी केवल इसके लायक नहीं समझता,
मेरे घर से इनका बड़ा अच्छा स्नेह है। तो हम नंदगांव गए, नंदगांव में इनके घर जो भोजन मिला, एक सब्जी थी आलू की और घी बूरा और रोटियां गरम गरम छोले की। मेरे साथ जितने लोग गए थे ना, आज तक उनकी आंखों में आंसू रहते। प्यारे, हमारा ब्रज ऐसा ना है जैसा समझो जाए, ब्रज को तो बदनाम कर रखो है। ब्रज में तो राधा रानी की चरण रज बसी है, मां की रज में स्वाद आए, रज को चाटो ना तो वह रज में स्वाद आए। लेकिन हम लोग वृंदावन में दर्शन के लिए नहीं जाते, नंदगांव में दर्शन के लिए हम लोग प्रदर्शन के लिए जाते, जो नए नए मंदिर देखने जाते हैं। हम असली मूल वृंदावन के या नंदगांव के दर्शन नहीं करते। श्री जी का जो रूप है ना, ये अब विश्वास मानो मैंने पूरे वृंदावन में ढूंढा, ऐसा नहीं कि ऐसे रूप नहीं मिले, लेकिन वो रूप नहीं मिला जो यहाँ टच करे। मैंने सलोनी जी से कहा था, सलोनी जी आपका ये विग्रह बहुत सुंदर है। वृंदावन में या ब्रज में जा रहे हो ना तो बिहारी जी की मर्जी है, लेकिन वहां आप ठहर रहे हैं और रुक रहे हैं और आपका वहां कोई साधन बन रहा है तो ये राधा रानी की मर्जी है। ज्यादा बोलने वाले लोग खराब नहीं होते, वो मन के बहुत साफ होते हैं, ये स्पष्ट कर देता हूं। आप कभी कभी गिलानी करते हैं, उनका दिल साफ होता है। श्री जी के लिए किसी के लिए भी, श्री जी के तो छोड़ो, किसी के आंसू ऐसे नहीं निकलते। भक्तों के नेत्रों में आंसू है, ऐसे नहीं निकलते किसी के आने। कोई मर जाए तो बड़ा मुश्किल से आंसू आते हैं, लेकिन बातों बातों में अगर आंसू आना शुरू हो जाए, प्यारे समझ लो कि आपका परमात्मा, आपका इष्ट आपके अंदर वास करने लगा है। बस वो आपको दिख नहीं रहा, इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि जिस दिन दिख जाएगा आपकी तड़प समाप्त हो जाएगी और इस तड़प को कभी समाप्त मत होने देगा।